नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास करने वाले हैं। मैंने पिछली 2 क्लासों में आर्टिकल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसे आपने सबसे पहले ज़रूर देखना है। तो आज हम बात करेंगे मॉडल की। तो मॉडल्स हमने सबसे पहले मॉडल पढ़ने से पहले हमें वर्ब के बारे में पढ़ना होगा कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि मॉडल्स आपके वर्ब के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब ये होता है जैसे कोई भी काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर आपका जो वर्ब है या जो क्रिया है वो है आपका प्लेइंग, कि राम क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये आपका वर्ब कहलाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमेशा वर्ब के ठीक पहले आपके मॉडल इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सा शब्द है, जो सेंटेंस दिया होगा उसमें वर्ब कौन सा है, तो उसके ठीक पहले आपका मॉडल यूज़ होता है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मॉडल के जो प्रकार है वो है, आप किसी को कमांड दे सकते हैं, कमांड दे सकते हो, या किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो परमिशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए। अब हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि मॉडल में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आते हैं शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, आउट टू। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपको पहला उसका टाइप बताया था, जो कि है कमांड। अब जैसे कमांड होता है किसी को निर्देश देना। अब देखिए, कमांड के लिए हम 3 मॉडल को यूज़ करते हैं, जो कि है मस्ट, शैल और विल। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है, होते तो ये सभी कमांड के लिए ही यूज़ हैं। अब देखिए, मस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी को जो हमने कमांड दिया है उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी हो। जैसे पहला ऑप्शन मैंने दिया है, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कम है वो आपका वर्ब है, तो मस्ट आपका मॉडल आया है। तो यहाँ पर हमें किसी को निर्देश देना था, तो उसके लिए हमने मस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पर इसका पालन करना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें यूनिफॉर्म में आना ही होगा। अब यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं शैल की। जब हमें कोई ऑफिशियली कमांड बताना होगा या फिर हमें अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, जैसे कोई हम किसी को निर्देश देते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब जैसे कि इसमें हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जो स्टेट है उसको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, तो इसमें हम जो निर्देश दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसे पूरा ही किया जाए, तो इसमें शैल यूज़ होगा। अब बात करते हैं विल की। विल का मतलब होता है शांतिपूर्ण कोई निर्देश देना। तो यहाँ पर कहा गया है जैसे कि यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। तो यहाँ पर हम शांतिपूर्वक उसको निर्देश दे रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि था रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में कितने मॉडल यूज़ होते हैं, तो रिक्वेस्ट में जो मॉडल वर्ड्स आते हैं वो हैं कैन, कुड, विल, वुड और मे। अब देखिए इसमें भी ये सभी तो रिक्वेस्ट के लिए ही यूज़ होंगे, लेकिन सभी शब्दों का यहाँ पर अपना एक महत्व होता है। जैसे अगर किसी को ज़्यादा पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करनी है तो उसमें आप कैन यूज़ करोगे। जैसे कि कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर। अब यहाँ पर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करनी है, ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आपको दिखानी है, तो यहाँ पर आप इसमें कुड यूज़ कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। इसमें जो आपका रिक्वेस्ट है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे हो, मतलब आप जो बोलने का तरीका होगा उसमें आप जैसे यहाँ पर कहोगे कि मुझे क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, इसमें आपका जो रिक्वेस्ट की जो वे है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं विल की। विल में कैन और कुड से कम रिक्वेस्ट की भावना होती है, जैसे विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसे करोगे। उसके बाद बात करते हैं वुड की, जिसमें विल से ज़्यादा रिक्वेस्ट की भावना होती है लेकिन कैन और कुड से कम होती है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। अब नेक्स्ट बात करते हैं मे की। मे आई सी मिस्टर गुप्ता। तो मे का इस्तेमाल होता है ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के लिए। तो ये सब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा। जहाँ पर ज़्यादा रिक्वेस्ट की जो भावना होगी वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा भावना जहाँ होती है रिक्वेस्ट की, वहाँ पर आपका कुड इस्तेमाल होता है, और उसके बाद कैन यूज़ होगा, उसके बाद वुड। विल और मे, विल आपका सबसे कम, जैसे आप रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हो लेकिन कम भावना से, तो आप वहाँ पर विल का यूज़ करोगे। और मे आपका होता है ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के लिए, जैसे मे आई सी मिस्टर गुप्ता। अब नेक्स्ट बात करते हैं परमिशन की। जो नेक्स्ट टाइप था मॉडल का वो है परमिशन। अब देखिए हम परमिशन 3 तरीकों से मांग सकते हैं, 3 वर्ड इसमें यूज़ होते हैं, कैन, कुड, मे। अब परमिशन में भी रिक्वेस्ट की तरह ही होता है,
सबसे पहले बात करेंगे कैन आई लीव नाउ, कुड आई यूज इट नाउ, मे आई कम इन। तो ये आपको मैं जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे ही आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी आपने बस यहाँ याद रखना है कि जो परमिशन है उसमें 3 मॉडल्स यूज होते हैं, कैन, कुड, मे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं हिंदी में संभावना। जब हम संभावना को प्रकट करेंगे तो संभावना प्रकट हम इतने वर्ड से कर सकते हैं, और इसमें भी अपना एक अलग अलग महत्व होता है हर शब्द का, जैसे शेल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, आउट टू। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जब हम संभावना दिखाएंगे नॉर्मल वे में हम बताएंगे, तो जैसे कि तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं कि एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कि गलती कोई भी कर सकता है। तो इसमें हमने नॉर्मल वे में हमने संभावना दर्शाई है। अब जैसे हमने वास्तव में कोई संभावना हो उसे प्रकट करना हो, जैसे कि द रोड कुड बी ब्लॉक, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं जो हमने वास्तव की संभावना को प्रकट करती है। जैसे कि शायद हो सकता है कि आगे रोड ब्लॉक हो, तो इसके लिए हमने कुड का इस्तेमाल किया जो कि वास्तव की संभावना को प्रकट करता है। अब जो फैक्ट बेस होते हैं, फैक्ट बेस संभावना के लिए हम यूज करते हैं हमेशा मे का। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, ये फैक्ट बेस संभावना को प्रदर्शित करता है कौन, मे शब्द। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जब बादल अंधेरे होते हैं तो हो सकता है कि बारिश आ सकती है, तो ये फैक्ट बेस है, क्योंकि ऐसा होता ही है कि जब बादल काफ़ी ज़्यादा अंधेरे होते हैं या फिर काले होते हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है कि बारिश आएगी ही आएगी। तो फैक्ट बेस के लिए मे का इस्तेमाल होता है। अब ये सभी मैं आपको जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अभी मैं आपको उतना सक्षम नहीं हूँ समझाने में, तो जैसे जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लेकर आऊँगा उससे आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो अभी आपने बस ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइस की। तो एडवाइस के लिए जो मॉडल यूज़ होते हैं वो होते हैं शुड, आउट टू, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। अब मतलब तो इनका एक ही होगा, लेकिन ये भी यहाँ पर भावना को दर्शाते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल। अब देखिए यहाँ पर भी भावना को ही दर्शाने के लिए सभी शब्द यूज़ होते हैं। तो ये सभी मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा। आज बस आपने ये याद रखना है कि एडवाइस देते वक्त आप कौन कौन से मॉडल्स वर्ड्स का यूज़ करते हो, ये आपने याद रखना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको ज़्यादा आसानी से समझा पाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई गलती है तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन के ज़रिए से समझाऊँगा मॉडल्स, जिससे आप काफ़ी आसानी से मॉडल समझ पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।